ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना सद्गति नहीं। तो शिव बाबा तो परम गुरु हैं, सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु पिता आकर के हम बच्चों को, जो हमने इतना समय भक्ति की 2500 साल, उसका फल क्या है? भक्ति का फल है भगवान। भक्ति व्यक्ति करता है, उसका फल है भगवान। अब भगवान आपको मिला, अच्छा दर्शन हो गए, सो व्हाट? क्या आपका जीवन दर्शन मात्र से सुधर गया, निर्विकारी बन गया? क्या भगवान के एक्सपेक्टेशंस तक आ गए? तो भक्ति का फल है भगवान। तो भगवान मिलने के बाद क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है। भगवान मिले तो भगवान ने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान देने से समझ आती है और समझ आने से हमारी सद्गति होती है। जब तक समझ नहीं आती तब तक गति सद्गति नहीं मिल सकती। सद्गति लिबरेशन। जब आपको नॉलेज है, ज्ञान मिला, नॉलेज है, तब आप अपने आप को लिबरेट कर सकेंगे ना। प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ। ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वो हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ओना रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। बाबा जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ एक करोलरी कहो, एक साथ साथ चीज़ कहो, वो होती है मैनर्स। तो बाबा बताते हैं जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जिनका नाम होता है अच्छा पढ़ते हैं, उनकी एक निशानी है कि वे बच्चे मैनर्स वाले भी होंगे। चलन बाबा ने कहा ना, गीत है तूने रात गवाई सोकर, ये गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो वो सब अनकरेक्ट अर्थात झूठा है। बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, बच्चे जो सम्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे। तुमको अभी मालूम पड़ा है वो है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आए हैं। पूछो ये कुंभ का मेला कब से लगता है, कहेंगे ये तो अनादि है। कब से करते आए हैं ये बता नहीं सकेंगे। उन्हों को ये पता ही नहीं कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, जरूर इक्वल चाहिए ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कितनी वैरायटी है धर्मों की। बाबा बता रहे हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, दो कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए हैं। इस समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख, भक्ति से होती है रात दुख।
जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वो कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, ये भी किसको पता नहीं है। बाबा ने अपने अवतरण पर और अवतरण होकर के क्या बाबा करते हैं वो सारा बाबा ने हम बच्चों को बताया कि उनका अवतरण मीनिंगफुल है। शिव जयंती जो मनाते हैं तो ऐसे में कोई कार्य अर्थ आते हैं और किसी एक मनुष्य आत्मा के लिए नहीं आते हैं, परंतु बाबा आकर के सारा महापरिवर्तन करते हैं। उसकी यादगार में शिव जयंती मनाई जाती है। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि किसको पता ही नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग है। फिर बाबा ने कहा कि मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। ये बाबा बता रहे हैं कि 2 बातें हैं इसमें कि मैं कब आता हूँ। वो बाबा ने बताया सारा झाड़ जब जर्जरीभूत अवस्था को है, और श्रीमद् भगवत गीता जो सुनाई गई वो भी बाबा ने बताया कब सुनाई गई थी, जब अति धर्म की ग्लानि थी। तो मैं उस समय आता हूँ जब अति धर्म की ग्लानि है, और आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान देता हूँ। तो ये ज्ञान जो है जो देता हूँ उसका नाम पड़ता है गीता, जिसको बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको सुनाई थी। बाबा ने कहा कि ये राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, ये बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, जितना हो सके बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वक्त है वापस घर जाने का। वापस घर जाना है तो अकेले जाना है, इसलिए बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग भी दिलाते हैं, और उसके साथ साथ बाबा ये कहते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुमने मेरे पास अकेले ही आना है। बाबा ने कहा कि बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं, बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा, बाबा ने कहा राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है। 1 मिनट, यहाँ पे जो बाबा ने सेवा की बात कही है, ये उन दिनों में प्रोजेक्टर की सेवा बहुत निकली थी, और प्रोजेक्टर की सेवा में कुछ खास खर्च तो नहीं था। केवल जो है प्रोजेक्टर लेकर के जाना है और जाकर के समझाना है। तो प्रोजेक्टर में सारी प्रदर्शनी होती थी। जो प्रोजेक्टर होता था उसमें सारी प्रदर्शनी होती थी। तो एक एक चित्र जो है समझा, लोग ऑडियो विजुअल के कारण से इकट्ठे भी हो जाते थे और काफ़ी तादाद में लोग सुनते थे। प्रोजेक्टर शो बहुत सक्सेसफुल जाते थे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से ये प्रजा बनती रही तुम्हारी। प्रजा बनी माना तुमने संदेश तो दे दिया, अब ज्ञान उन्होंने धारण किया या नहीं किया वो अलग बात है। राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? राजा बनना है तो इस प्रजा को जो ज्ञान दिया
उसमें से निकाल करके उसको वारिस बनाना पड़ेगा, तब आप राजा बन सकते हैं। सिर्फ सुना दिया, उन्होंने मैसेज दिया तो राजा नहीं बनेंगे? ना नहीं। अभी तक तो यही समझते आए थे, आपने तो चेंज कर दिया। ना, आप ये सोचिए, आप राजा हैं मान लीजिए, आप अपनी राजगद्दी किसको दोगे? समान को देंगे। समान को देंगे। आप ज्ञानी योगी तो आत्मा हैं, और जो आपका आगे राजगद्दी संभालेगा वो भी ज्ञानी योगी चाहिए ना। तो ये ज्ञानी योगी तो नहीं हुए, नहीं, जो प्रजा है वो तो कम हो। ज्ञानी योगी तो नहीं हुई ना, हम्म, सुनने वाली हुई, सत्संग वाली हुई। राजा बनते पढ़ाई से, बाबा ने कहा है, राजा सुनने से नहीं बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं, तो ये जो प्रजा है जब तक वो पढ़ेगी नहीं तब तक कैसे बनेगी? यानी जो प्रोजेक्टर दिखा रहा है वो तो राजा बन जाएगा। वो राजा ऑलरेडी, बाबा कहते हैं, अगर उसमें से कोई निकाल करके किसकी सेवा करके इतना उसको ऊंचा बना लेता है, वारिस क्वालिटी, तो राजा बना। ऐसे राजा थोड़े होते हैं, ऐसे कैसे राजा होंगे? सोचिए, आप गांव-गांव में जा करके सबको बुनियादी करके लोगों को संदेश दे रहे हैं, तो राजा बन जाएंगे। कई तो ऐसे सोचते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सी प्रजा है आपकी ये, जिसको शिव बाबा से संबंध जोड़ना भी नहीं आता, शिव बाबा को याद भी नहीं किया, तो कैसे बनेगी वो प्रजा? यानी अपने को लायक बनाना है संस्कारों से, पढ़ाई से, और सेवा भी करनी है। जब आप किसी को लायक बनाएंगे तो वो सेवा है ना। तब बाबा कहता है कि प्रजा तो हर कोई बना लेता है, राजा बनाना कोई कोई का काम है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे, तो ऐसी चलन भी हो ना। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वो क्या पद पाएंगे? हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते हैं और फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं। प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। ये ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? बाबा ने आंसर कर दिया ना, आप समान नहीं बनाए तो ऊंच पद कैसे मिलेगा? आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। निर्विकल्प समाधि में रहने वाला, जिसको कदापि कोई भी प्रकार का साधारण व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प ही ना उठे, वो है हमारी निर्विकल्प समाधि। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर।
ओम शांति।